उसको गाना, अगर हो सके तो गाए, नहीं तो सुने, उसका बड़ा ही लाभ है। तो मैं आपको सुनाता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतद्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका स्वैघ्रता सवा स्वां विचिन्वते सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद विघ्नतो नेह क्यों बधा। तो गोपियों ने ये गाया है, कब गाया? जब भगवान उन गोपियों के साथ रास करते करते अंतर्ध्यान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियां सोच रही हैं कि देखो, आज जिसकी एक उंगली पे सारा संसार नाचता है, आज वो स्वयं त्रिलोकी का नाच जो पूरे संसार को नचाता है, आज वो देखो मेरे साथ गलवैया देके नाच रहा है। जैसे ही अभिमान होता है, और कहते हैं कि भगवान का भोजन है अभिमान। भगवान अभिमान किसी का रहने नहीं देते। उसी क्षण भगवान उन गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब तक सूर्य की रोशनी रही, चंद्रमा का प्रकाश रहा, तब तक गोपियों ने सब जगह ढूंढा, लेकिन भगवान मिले नहीं। फिर जाके थकित होकर यमुना के पुल पे बैठ जाती हैं, और वहां से जो उनके रुदन से जो गीत प्रकट हुआ उसको हम ये गोपी गीत कहते हैं। तो ये जो गोपी गीत है, इसमें भगवान की महिमा का वर्णन बताया। गोपियां कह रही हैं कि हे नंदन, प्रकट हो जाइए, हमसे जो अपराध हो गया है, हम तो आपकी दासी हैं, शुल्क दासी का। आपने हमें मोल देके खरीद लिया है। अथवा तो ये कहो कि अगर आप ऐसा कहते हैं कि मोल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान तो पैसे से रीझते नहीं है, तो कहती है अशुल्क दासी का। अथवा तो हम आपकी मोल की दासी हैं, नहीं तो हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। हे नंदन, आप प्रकट हो जाइए। फिर कहते हैं आगे, न खलु गोपिका नंदनो भवा न खेल दे हिना मंतरात्मृद। कह रहे हैं कि अरे नंदन, हमें तो लगता है तुम यशोदा नंदन नहीं हो। अगर तुम यशोदा नंदन होते तो यशोदा तो दया की देवी है, तुम्हारे हृदय में थोड़ी तो दया होती। मुझे पता चल गया तुम यशोदा नंदन नहीं हो। ना नंदनो भवा, हमें तो लगता है कि तुम नंदन भी नहीं हो। प्रेम में इतनी सामर्थ्य है, जबकि गोपियों को पता नहीं है कि ये नंदन है। वो तो जानती है कि ये नंदन ही है, लेकिन प्रेम बता देता है। तो कहते हैं कि नहीं, नंदनो भवात, हमें लगता है आप तो नंदन भी नहीं है। हे विघ्न सारथी, तो हे आपने तो अर्जुन को भी पार करा दिया, आप हमें ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? और अगर आपको ऐसे ही छोड़ के जाना था, तो फिर हमें उस कालिया नाग की जहर से क्यों बचाया? उस दावाग्नि में हमें जल जाने देते क्यों बचाया? तो कहते हैं तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कर्मसापहम्। तो किसी ने कहा कि भाई इतना ही प्रेम था तो गोपियां मरी क्यों नहीं? मर जाना चाहिए था उनको। तो कहती है कि नहीं, गोपियां कह रही हैं कैसे मरते? तब कथामृतम् तप्त जीवनम्, मरना तो चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, ये जो कथा है ना, जो कथा है वो अमृत है। शास्त्र में कथा को अमृत कहा गया। तब कथामृतम् तप्त जीवनम्,
बोले ये आपकी कथा रूपी हमने अमृत का पान कर लिया है, इसलिए प्राण निकल नहीं रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिन्नतम कल्मषापम। भगवान की कथा और भगवान के गीत सुनने से व्यक्ति के हृदय की जो हमारे हृदय में जो कलमस्ता व्याप्त हो गई है, वो कलमस्ता भगवान प्रभु अपने आप उसको उसकी सफाई कर देते हैं। जय श्री राम।